कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। सबसे पहला सवाल तो यह है, ए मैया आप उठकी कहाँ जा रहे हैं? जीवन बहुत छोटा है, सुन लीजिए, आप घर चले जाएंगे, फिर भगवान आपको बुला लेंगे, बैठे रहिएगा मैया। क्या आप जानते हैं कि कथा 7 दिनों का क्यों होता है? कोई जानते हैं कलयुग में 7 दिनों की 9 दिनों की कथा क्यों होती है? मैं बताता हूं आपको। जब इस पृथ्वी पर सर्वप्रथम कलयुग का प्रवेश हुआ तो अभिमन्यु के पुत्र क्या नाम था उसका? परीक्षित, राजा परीक्षित, उनका राज था। उन्होंने कलयुग से कहा कि ऐ कलयुग, तुम हमारे राज में प्रवेश नहीं कर सकते हो। इतने प्रतापी राजा कि कलयुग भी उससे डरने लगे। उन्होंने कहा कि काल को मत रोकिए। फिर उन्होंने कहा कि कुछ तो स्थान दे दीजिए, आप दयालु महाराज हैं। उन्होंने स्थान दिया कि आप 4 स्थानों पर रह सकते हैं जहां मदिरा का पान होता हो, जहां जुआ खेला जाता हो, जहां परिस्थिति व्यवचार होता हो, जहां झूठ बोला जाता हो। उन्होंने कलयुग ने कहा कि ये तो स्थान सीमित है, मैं कैसे रहूंगा प्रभु, कोई और स्थान दीजिए। उन्हें लगा परीक्षित को कि सोना ऐश्वर्य जो है वो लोभ का कारण है। उन्होंने कहा आप सोने में वास कर सकते हो। उसी वक्त कलयुग उसके मुकुट में चले गए, क्योंकि उसका मुकुट सोने का था और उसका मस्तिष्क को कलयुग ने घोर दिया। उसके कलयुग ने उसके मस्तिष्क को भ्रष्ट कर दिया। कलयुग पर राजा परीक्षित आगे चलते हैं जंगल में शिकार खेलने। वो पहुंच जाते हैं समीप मुनि के आश्रम में। समीप मुनि बैठे हुए थे, वो घोर तपस्या में लीन थे। इन्हें कलयुग के वक्त में कुछ समझ में नहीं आया राजा परीक्षित को, और एक मरा हुआ सांप उनके गले में टांग दिया। पता है क्यों? उन्होंने पानी मांगा। उन्होंने लगा कि ये ढोंगी है, पानी में मांग रहा हूं इतना बड़ा राजा और ये दे नहीं रहा। उन्होंने मरा हुआ सांप डाल दिया और वो वहां से निकल गए। जैसे ही ऋषि पुत्र खेलते हुए वहां पहुंचे, उन्होंने ऋषि के पुत्र सुमित ऋषि के पुत्र श्रृंगी को ये बताया कि जानते हैं आपके पिता के गले में किन्होंने क्या किया? सर्प डाल दिया, वो भी मरा हुआ। वो बहुत क्रोधित हुआ अपने पिता के अपमान से। उन्होंने वहीं पे अंजूरी में जल भरा और उन्होंने उसी समय श्राप दिया कि जो भी राजा ने मेरे पिता के गले में सर्प डाला होगा, आज से ठीक 7वें दिन तक नाक के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। आप ध्यान रखिए, जो बच्चे होते हैं जिनके पास शक्ति को संभालने और बुद्धि नहीं होती है, मैच्योरिटी नहीं होती है, उनको अधिक शक्ति नहीं देनी चाहिए। उन्होंने बिना सोचते समय उनका श्राप दे दिया और ऋषि पुत्र का श्राप कभी नहीं टल सकता था। जैसे वे घर गए, उन्होंने मुकुट उतारा, किसने? राजा परीक्षित ने। वैसे उन्हें ज्ञात हुआ मैंने क्या गलती कर दी। तब तक ऋषि पुत्र आए। ऋषि पुत्र को जैसे ही ज्ञात हुआ कि सब ध्यान से मुद्रा से टूटे मुनि, उन्होंने देखा किसने किया, तो उनको लगा चलो कि इन्होंने किया होगा। फिर ऋषि पुत्र ने बताया कि मैंने उसे श्राप दे दिया है जिसने भी आपके लिए ऐसा किया है। जैसे उसे पता श्राप दिया, उसने कैसे श्राप दे दिया, कौन है वो? बाद में पता चला कि वो राजा परीक्षित था। उनको लगा अरे क्या गलती कर दिया। वो मुनि तुरंत दौड़े गए राजा परीक्षित के दरबार में। उन्होंने बताया कि जानते हैं हमारे पुत्र ने आपको श्राप दे दिया और 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। उसकी पत्नी वही रोने लगी, बच्चा वही रोने लगा कि आज से 7वें दिन जो है वो हमारा जो पिता है उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब सोचिए, राजा परीक्षित भी सोचने लगे और आप भी सोचिए कि क्या लेकर के जगत में आए हैं और क्या लेकर के जाएंगे। क्या लेकर के जाएंगे? यही बोलने का 18 लाख लिया। क्या लेकर के जाएंगे पृथ्वी से? उन्हें बहुत चिंता हुई। उन्होंने ऋषि मुनियों को बुलाया कि अब मैं क्या करूं जिससे मैं मोक्ष की